नहीं है। मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन। मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट, वाओ। देन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में। मेरे से क्या जो दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट फकिंग रीजन में पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। बिहार ही जीरो दिया है। देश को सबसे पहले राष्ट्रपति बिहार दिया है। सम्राटों के सम्राट अशोक सम्राट हमारे बिहार के हैं। बिहार की सरकार बिहारी बच्चों को अपना डाक बंगला पर मारती है, बोरिंग रोड में मारती है, यहाँ पर कारगिल चौक पर मारती है। अरे भाई अपना घर में मिला नहीं, चला बिहार खाए वाला दे रहा था, ड्रामा कर रही हो। पढ़ी लिखी गंवार शिक्षिका है, समझ गए। उसको लगता है ना कि दिमाग हो गया। ठेगुना देख रहे हैं ना, ठेगुना में दिमाग होगा। बाहर की से आई है, कोई हो सकता है छेड़खानी कर दिया हो उसका, और भी हो सकता है। इसके दोनों प्रोस एंड कॉन्स दोनों देखिए कोई चीज का। ये नहीं उसने बिहारियों को ऐसा कर दिया, वो देखिए उसने किस, उसका मेंस रिया क्या था, उसका मोटिव क्या था उसका बोलने का। 50 बरिस से हम देख रहे हैं खाली बिहारिये का होता है टारगेट। कारण है यहाँ पे न कोई रोजी है न रोजगार है, सब बाहर लोग पलायन करते। अरे उस बिहार के बारे में बोलती है जो इंडिया का बहुत महत्वपूर्ण अंग है बिहार। क्योंकि जी शून्य का जो आविष्कार हुआ बिहार से हुआ। बिहार सम्राट अशोक की धरती है, प्रथम राष्ट्रपति बिहार से थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। एक महिला शिक्षिका की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है और वहीं आपको बता दें कि उस वीडियो में वो शिक्षिका बिहार को लेकर गाली गलौच दे रही है, वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है। बाकी ऐसे मुद्दे को लेकर इस वक्त मेरी मौजूदगी जनता के बीच और जनता से ही जानते हैं कि अक्सर बिहार को ही क्यों टारगेट किया जाता है, ऐसी बातें क्यों बोली जाती है, ऐसा क्यों कहा जाता है, गाली गलौच की भाषा का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, एक महिला शिक्षिका का वीडियो वायरल हुआ है, देखे आप? सुने हैं, बहुत गलती बात बोली है। अरे उनको कष्ट था तो नौकरी से रिजाइन मार देते हो। नौकरी में कष्ट होता है बाबू, कोई नौकरी करोगे कष्ट है। तो महिला को कष्ट हुआ, हो सकता है पटना में रहती हो, जहानाबाद में रोज जाना आना ड्यूटी करने में ट्रेन भीड़ भड़ाका होता होगा, वो कष्ट से वो बोली है, तो उनको रिजाइन मार देना चाहिए। दूसरा वो तो ठीक है, लेकिन बिहार को लेकर गाली गलौच देना, अपशब्द का प्रयोग करना, ये सही है? जो शब्द का प्रयोग की वो महिला टीचर, उन पर कार्रवाई शायद हो चुका है। वो तो हुआ है, लेकिन वो एक शिक्षिका है और शिक्षिका और शिक्षक का अलग ही महत्व रहता है समाज में, और वही समाज को लेकर, बिहार को लेकर ऐसा बोल रही है। बहुत गलत बात बोले। उनको टीचर है ना, उनको ज्ञान, वो लोग ज्ञान देते हैं बच्चा को। टीचर लोग भविष्य है देश का, बच्चा को पढ़ा के। अच्छा, अक्सर बिहारियों को टारगेट किया जाता है, तो क्या वजह है कि अक्सर बिहारी को टारगेट किया तो जाता 50 बरिस से हम देख रहे हैं खाली बिहारिये का होता है टारगेट। कारण है यहाँ पे न कोई रोजी है न रोजगार है, सब बाहर लोग पलायन करते हैं। हो सकता है ये भी लिहाज से भी लोग अपना बोलता हूँ, लेकिन महिला टीचर को नहीं बोलना चाहिए है? वैसा। महिला टीचर को नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, एक महिला शिक्षिका का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है, वीडियो देखे हैं आप? नहीं, अच्छा, उस वीडियो में बिहार को लेकर वो अपशब्द का प्रयोग कर रही है और वो जो कह रही है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है कि अक्सर बिहारियों को टारगेट किया जाता है? कलकत्ता वाली बात कर रहे हैं, हाँ। कलकत्ता की जो महिला थी। अब देखिए सस्पेंड हो गई। अब सस्पेंड हुई है वो अलग बात हो गया कि चलिए कार्रवाई हुआ, लेकिन अक्सर बिहारियों को ही क्यों टारगेट किया जाता है? बिहार, कई सारे ऐसे वीडियो वायरल होते हैं। इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था कि बंगाल में कुछ स्टूडेंट गए थे और उनके साथ अभद्र किया गया था। तो क्या ये सही है? एकदम सही है। कहिएगा अब क्यों सही है? बिहारी जब बिहार में डंडा मार खाता है, सही बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल हाँ। रहे हैं। बिहार की सरकार बिहारी बच्चों को अपना डाक बंगला पर मारती है, बोरिंग रोड में मारती है, यहाँ पर कारगिल चौक पर मारती है। अब जब यहाँ कंकड़बाग में मारती है, तो जब मार खाते हैं यहाँ तो बाहर में भी मार खाते हैं, तो परसेप्शन तो खराब ही बनता है बिहार का। तो वही वो बोल रही है, बाहर की से आई है, कोई हो सकता है छेड़खानी कर दिया हो उसका, और भी हो सकता है। इसके दोनों प्रोस एंड कॉन्स दोनों देखिए कोई चीज का। ये नहीं उसने बिहारियों को ऐसा कर दिया, वो देखिए उसने किस, उसका मेंस रिया क्या था, उसका मोटिव क्या था उसका बोलने का, वो सोच वाले देखना जरूरी है। बिहारियों को क्यों टारगेट किया जाता है? बिहार की सरकार जब बिहारियों को टारगेट करती है तो वो तो बाहरी आके बेचारी काम कर रही है, नौकरी कर रही थी ना बिहार में, एक बाहरी के भी में नौकरी कर रही है। अच्छा, कह रही है कि इंडिया से अगर बिहार को निकाल दिया जाए तो इंडिया डेवलप कर जाता, सही बोल रही है? देखिए शायद ऊपर एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए। वो पढ़ी लिखी गंवार शिक्षिका है, समझ गए। उसको लगता है ना कि दिमाग हो गया। ठेगुना देख रहे हैं ना, ठेगुना में दिमाग होगा। हम खड़ा हो जा रहे हैं थोड़ा सा, समझ गए। पढ़ी लिखी गंवार शिक्षिका है,
वो बोलती है कि बिहार को इंडिया के मैप से हटा देना चाहिए। अरे उस बिहार के बारे में बोलती है जो इंडिया का बहुत महत्वपूर्ण अंग है बिहार, क्योंकि जी शून्य का जो आविष्कार हुआ बिहार से हुआ। बिहार सम्राट अशोक की धरती है, प्रथम राष्ट्रपति बिहार से थे हैं। और तीसरी बात हम बताए बिहार का बहुत खास बात, बिहार वैसा राज्य है जो इंडिया का 5 नाम बिहार में आता है। बी से भारत, आई से इंडिया, एच से हिंदुस्तान, ए से आर्यभट्ट, आर से रेवा, यानी 5 का 5 नाम जो पुराना इंडिया का है, 5 का 5 नाम बिहार में आता है। और तुम उस बिहार को बोलती है हटाने के लिए, और तुमको हटा देंगे, गूगल पर से गायब कर देंगे उसको हम। गूगल पे भी नजर नहीं आएगी शिक्षिका, हम बता दे रहे हैं आपको। मेरे अगर हट्टे चढ़ जाती ना तो उसको समझ में आ जाता कि एक बिहारी का पावर क्या होता है। अच्छा, एक शिक्षिका हो के ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, बिहार को लेकर गाली गलौज की भाषा प्रयोग करिए, सही है? तो हम बोले ना कि पढ़ी लिखी गंवार शिक्षिका है। ऐसे शिक्षक का तो भर्ती कर रहे हैं। भाई बताइए कि बिहार में शिक्षक का कमी है? बिहार एक में भैया, बिहार में पढ़ी लिखी कमी है। आप पढ़ी लिखी नहीं है, आप शिक्षक नहीं बन सकती है। क्या जरूरी है हमको बंगाल से बनाने के? वो बंगाल की नहीं होगी, बांग्लादेशी रोहिंग्या होगी। बिहारियों को टारगेट क्यों जाता है? अक्सर कई सारे ऐसे वीडियो सामने आते हैं। तो बिहारी जो है, बिहारी को टारगेट किया जाएगा। बिहारी जो है ना, बस यहाँ जात पात में बटा हुआ है कि मेरे जात का है तो वोट उसको देंगे, मेरे जात का है तो वोट उसको देंगे। अरे तुम विकास के नाम पे वोट दो ना। सारे बिहारी को हम बोल रहे हैं, हम उसमें हम भी इंक्लूड हो रहे हैं। सबको हम बोले कि तुम जात पात छोड़ के विकास के नाम पे वोट दो। तो नहीं, यादव है तो यादव को वोट देंगे, राजपूत है तो राजपूत को देंगे, भूमियार है तो भूमियार को वोट देंगे। ये कौन तरीका है? तुम विकास के नाम पे वोट दो ना। विकास के नाम पे वोट नहीं देगा, जाति के नाम पे वोट देगा। बिहार इसी वजह से तो पीछे हो रहा है कि जातिवाद का मामला बहुत ज्यादा बिहार में है कि बस जाति का है तो हम उसको वोट देंगे। मतलब विकास से उन लोगों को मतलब नहीं है, बस जाति वाला तुमको क्या खाने के लिए दे देगा? अगर तुमको बिहार में विकास होगा तो खाने के लिए मिलेगा, लेकिन जाति वाला कोई खाने के लिए देता है? कोई नहीं देता। कोई नेता की हम बात बोल रहे हैं, कोई नेता जीतने के बाद ना केवल अपना पेट भरता है, जाति वाला के भी पूछता नहीं है, जाति वाला के भी नहीं पूछेगा। तो हमको क्या फायदा है? समझ गया? वैसे शिक्षिका को हम बोल रहे हैं, अगर हम सर्चो कर रहे हैं कहाँ भी मिल रही है, पता है? सस्पेंड हो गई है। अरे गूगल पे सर्च कर रहे हैं मैडम, गूगल पे भी नजर नहीं आ रही है। गूगल पे नजर आ गई ना तो गूगल में से खींच के बिहार में लाएंगे उसको। अच्छा, गूगल से खींच के बिहार में लाएंगे। अरे बंगाल की ना है, ममता बनर्जी वाला असर उसमें भी पड़ गया। ममता बनर्जी बिहार और यूपी वालों को गाली दी थी, याद है ना? हाँ, बोली कुछ थी पहले ना, वीडियो तो वही असर उसको भी चल गया। बंगाल के ना बांग्लादेशी रोहिंग्या है ना वो सब, तो बिहार के बारे में बोलेगी। जैसा उसका सरकार है वैसा उसका सोच हो गया। तो बता दे रहे हैं कि अगर मेरे हत्या का चढ़ गई ना वो, तो कसम बता रहे हैं ऐसा फिगर उसका बना देंगे ना कि दोबारा गूगल पे भी नजर नहीं आएगी। बता दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बताइए, कोई महिला है, ठीक है, उसकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति हुई है, मालूम है? केंद्रीय विद्यालय में जो टीचर होते हैं वो किसी राज्य में बाहरी भी आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ की केंद्रीय विद्यालय की महिला थी। अब यहाँ पर अब देखिए, किसी के साथ कोई महिला आती है, आप उसके साथ सही व्यवहार नहीं कीजिए, उसका आपके प्रति क्या बिहेव जाएगा? मान लीजिए आप ही हैं यहाँ, ठीक है, आपके साथ कोई छेड़खानी करे, ठीक है, तो आपका क्या परसेप्शन यहाँ के लोगों के प्रति रहेगा? खराब ही परसेप्शन बनेगा ना। जो बात है हकीकत कोई महिला का, तो क्या उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया गया था इसलिए ऐसा बोली? ये देखिए, ये अनुसंधान का विषय है, ये अब अनुसंधान का विषय है। अगर वो कही है, उसके पीछे मोटिव क्या है, उसका भी तो पक्ष आपको जानना पड़ेगा ना। आप एक तरफा तो किसी पर फैसला नहीं सुना सकते हैं। सीधे बिहार को लेकर ऐसा बयान दे देना, ये तो सही नहीं है ना। वो उसको हो सकता है कहा होगा जो कि कलकतिया लड़की सब ये वो फलाना ढिंगाना। आप मालूम है ना, पवन सिंह का गाना सुने थे ना, कलकतिया लड़की के बारे में क्या क्या गाना बोले थे। तो हो सकता है कुछ गंदा कोई फब्दी कस दिया हो सकता है। हम देखते हैं यही चलते रहिए, आप हजारों महिलाओं को देखते हैं फब्दी कसता रहता है, तो उसका परसेप्शन धीरे धीरे खराब बन गया होगा। वीडियो में वो ये भी कह रही है कि इंडिया से ही बिहार को हटा देना चाहिए, नहीं, तभी डेवलप करेगा। नहीं, ये उसका गलत था। हो सकता है बिहार का वो कुछ और नाम कहना चाहती हो, ऐसा हो सकता है कुछ। उसका पहले उसका भी तो इंटरव्यू आना चाहिए, उसके इंटरव्यू के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जरूरी नहीं है जो कि महिला बोली है तो उसको हो सकता है कुछ दर्द हो, क्योंकि महिला जल्दी जो है ना वो अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करती। अगर महिला अपशब्द का इस्तेमाल कर रही है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तर्क हो सकता है। कुछ कारण होगा। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि महिला शिक्षिका की जो वीडियो वायरल हुई है उस पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। एक महिला शिक्षिका की वीडियो वायरल हुई है, वो वीडियो देखे हैं आप? बिल्कुल देखे हैं, बड़ा दुख हुआ हाँ। और हमको तो मन कर रहा है कि क्या ही बोलें। खैर बोल देंगे तो बहुत लोग बुरा भी मान जाएंगे, लेकिन बहुत मेरा एड़ी का लहर कपार पे चढ़ गया। उसका जब वीडियो देखे ना तो बिहार में कहावत है, एड़ी के लहर कपार पर चढ़ जाना। जो लोग बिहारी हैं वो लोग जान गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, अच्छा, वो जो गाली गलौज की भाषा का प्रयोग कर रही है, बिहार को लेकर ऐसा कह रही है, इसके साथ ही ये भी कह रही है कि अगर भारत से ही बिहार को हटा दिया जाए तो डेवलप कर जाएगा। क्या लगता है कि सही बोल रही है? तू भगचौंधर है। हम्म, बिहार को अलग कर दीजिएगा भारत से तो बिहार ही जीरो दिया है।
देश को सबसे पहले राष्ट्रपति बिहार दिया है। सम्राटों के सम्राट अशोक सम्राट हमारे बिहार के हैं। और दुनिया में दो को बहुत बढ़िया धर्म है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। उसका उत्पत्ति बिहार से हुआ है, उसका जड़े हम हैं। अरे बिहार तो वो धरती है जहाँ भगवान को भी आके बुद्धि मिला, बुद्धि नहीं कहेंगे, ज्ञान प्राप्त हुआ है। आप बिहार को वो महिला शिक्षिका है, वो शिक्षिका हो कि और ऐसी भाषाओं का प्रयोग कर रही है, गाली गलौज की भाषा बोल रही है, सही है? संस्कारहीन है, नीच है। अब उसको जो है देखिए सस्पेंड तो हो गई है, लेकिन तसल्ली हमको नहीं मिला है। हमको क्या, किसी बिहारी को केवल सस्पेंशन से तसल्ली नहीं मिला है। बिहारियों को ही अक्सर क्यों टारगेट किया उसको बता रहे हैं, वो भी बताएंगे, लेकिन उसको सजा के तौर पर अगले 10 साल तक बिहार में ड्यूटी दिया जाए। बिहार में जितना केंद्रीय विद्यालय है सगरों उसको घुमाया जाए, कभी यहाँ कभी वहाँ, लेकिन बिहार से बाहर उनको नहीं जाने दिया जाए। तब बिहार के महत्व को समझेंगी, बिहार की मिट्टी का खुशबू को समझेंगी। तो वो तो और वीडियो बना के डालेंगी ना। तब पता चल गया ना सस्पेंड हो गई, तब डालिए वीडियो, फिर पता चल जाएगा। तो बिहारियों को ही अक्सर क्यों टारगेट किया जाता है? इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था पश्चिम बंगाल से, और इस बार ये महिला शिक्षिका ऐसा कह रही है। अच्छा, एक बात और कहना चाहेंगे कि बंगाल में जो दीदी का सरकार है, बंगाल सरकार तो हमारे बिहार के चलते चलता है। प्रशांत किशोर जी जो है वहाँ बंगाल में सरकार बना है ममता बनर्जी का, अब बिहारिये को आकर के उगाली दे रही है। बिहार में सबसे ज्यादा IAS IPS लोग निकलता है। अब आप पूछ रही थी कि बिहारी को लोग टारगेट काहे करता है, तो उसका मुख्य रीजन ये है कि बिहार से जो सबसे ज्यादा IAS IPS निकलते हैं वो रहते होते जरूर बिहार के हैं, लेकिन वो बिहार के होकर भी बिहारी नहीं होते हैं। वो पढ़ाई करते हैं बिहार से बाहर, नौकरी लगता है उनका बिहार से बाहर, और जिंदगी भर वो बिहार से बाहर रह जाते हैं, और फिर उसके बाद अपना आइडेंटिटी छुपा लेते हैं या चेंज कर लेते हैं। यही वजह है, मुख्य वजह है कि बिहारियों को टारगेट किया जाता है। ये तो एकेडमिक कारण हो गया। अब आते हैं पॉलिटिकल कारण पे। 30 साल से जो सत्ता के शीर्ष पर बिहार में बैठे हुए हैं, वो लोग बिहारी शब्द को जो है गाली बना दिए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का राज रहा हो। ये भी बहुत बड़ा कारण है। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। अच्छा, महिला शिक्षिका का एक वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो के बारे में क्या कहेंगे? बिहार को लेकर देखे नहीं है, लेकिन उस बात को सुने हैं तो हमको भी अचंभित लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार के बारे में जो विरोध कर रहा है उसको तत्काल प्रभाव से सरकारी लहजे पर उसका विरोध होना चाहिए, उसको कार्रवाई होना ट्रेंड चाहिए। हो गई है। तब ठीक है। हाँ, अच्छा, बिहार को लेकर कह रही है कि अगर भारत से ही बिहार को हटा दिया जाए तो डेवलप कर जाएगा, सही कह रही है? वो शिक्षिका है कहाँ के है बंग? अरे भाई, अपना घर में मिला नहीं, चले बिहार खाए वाला दे रहा था, यो ड्रामा कर रही हो। इतना ही अच्छा बंग, इतना ही खराब बिहार है तो क्या लाइयो बिहार? जाओ अपन बंगाल में ड्रामा करो ने। शिक्षिका लगती है मानसिक रूप से बीमार हो चुकी है, वैसे लोगों से बचना चाहिए, वो लोग पागल आदमी हैं। अक्सर बिहारियों को क्यों टारगेट किया जाता है इस तरह, और बिहारियों को लेकर गाली गलौज उनके साथ किया जाता बिहार पेट भर रहा है, अब बिहार को गाली दे रही है। अपने बंगाल से आके बिहार में नौकरी करिए, बिहार को गाली दे रही है। ऐसे लोग को तो मार पीट के भगाना चाहिए। खैर महिला है इसलिए महिला का सम्मान हो, लेकिन मार पीट के ऐसे लोग को भगाना चाहिए। है? तो जैसा कि आपने जनता की बातों को सुना, और वही जनता की बातों से आप कितने सहमत हैं, और इसके साथ ही आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।